हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा एक नए आईपीओ के बारे में, एक सपने की शुरुआत और स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम। एक शहर के छोटे से कोने में, हरियाणा के एक शहर में एक ऐसे सपने की शुरुआत हुई जो जल्दी ही पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाला था। डविनसन्स रिटेल लिमिटेड, एक कंपनी जो सिर्फ कपड़े नहीं, एक नई सोच भी बेचने आई थी। कपड़ों की दुनिया में नई सोच का आगाज डविनसन्स ने शुरुआत की थी एक सिंपल से आइडिया के साथ। अगर आपको आज के जमाने के हिसाब से स्टाइलिश और हाई क्वालिटी कपड़े चाहिए तो कहां जाएंगे, ये सवाल उनके दिमाग में था और इसका जवाब उन्होंने अपने डिजाइन से दिया। जीन्स, डेनिम जैकेट्स और शर्ट्स जो हर किसी के वार्डरोब में होना चाहिए। जल्दबाजी में बड़े ब्रांड्स भी उनके पास आए जो समझ गए कि ये कंपनी फैशन का नया ट्रेंड सेट कर सकती है। लेकिन कपड़े के साथ साथ ये कंपनी एक और दुनिया में कदम रख चुकी थी, एफएमसीजी। अब ये सिर्फ कपड़े नहीं, हर घर की जरूरत के प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। पीओ का सफर 2005 का जनवरी था और अब डविनसन्स के फाउंडर्स ने सोचा, क्या अगर हम अपने सपने को और बड़ा बनाएं। ये सपना सिर्फ उनका नहीं, अब ये हर एक इन्वेस्टर का भी हो सकता है। और ऐसे में 2 जनवरी 2005 को उन्होंने अपनी एसएमई आईपीओ का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक स्टॉक ऑफरिंग नहीं थी, ये एक किस्मत का मौका था। आईपीओ की हवा आवाज बनती है, जैसे ही आईपीओ लॉन्च होता है वैसे ही एक होने वाली सक्सेस स्टोरी का पहिया चल पड़ता है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगा दिया और सब्सक्रिप्शन रेट एक नए लेवल तक पहुंचा गया। 3 जनवरी 2022 तक आईपीओ 5.8 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुकी थी। और तब मार्केट में एक और धमाका हुआ, ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी। विस्पर शुरू हो गए कि अरेस्ट द्वारा 15 की प्रीमियम हो सकती है। मतलब अगर किसी ने अरेस्ट 55 पे शेयर लिया तो लिस्टिंग के बाद उन्हें 90% प्रॉफिट मिलने की पूरी उम्मीद थी। क्या ये सच में हो सकता है? डविनसन्स रिटेल अब सिर्फ एक स्टॉक नहीं, एक नई उम्मीद बन गई थी। रिस्क्स और रिवॉर्ड्स, एक सफर में उछल कूद, लेकिन हर बड़ी कहानी में छुपा हुई चैलेंजेस भी होते हैं। क्योंकि इसका अभी तक आईपीओ में कोई हिस्सा नहीं था। क्या ये कंपनी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करेगी? और फिर एसएमई मार्केट का रिस्क, लिक्विडिटी इश्यूज भी हो सकते हैं जो हर एसएमई स्टॉक के साथ होते हैं। लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ये सब रिस्क उठाया। डविनसन्स का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको अपनी कहानी के नेक्स्ट चैप्टर तक ले जाने की उम्मीद दे रहा था। अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गेन नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस का प्रूफ हो सकता है। आगे की राह आईपीओ की दुनिया में कदम जैसे जैसे आईपीओ के क्लोज होने का वक्त से जनवरी 2025 पास आ रहा है। सभी का मन था, क्या ये आईपीओ अपने प्रॉमिसेस को पूरा करेगी? सबको इंतजार था लिस्टिंग डे का, 9 जनवरी 2025 का, जब ये शेयर मार्केट की दुनिया में अपना पहला कदम रखेगा। डविनसन्स रिटेल के लिए ये एक नई राह थी, एक राह जहां लोग इन्वेस्ट कर सकते थे, अपना हिस्सा डाल सकते थे, और अगर सपना सच हुआ तो एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती थी। और यही कहानी जारी है। आज से कुछ दिनों में डविनसन्स रिटेल का आईपीओ अपने सफर की आखिरी लाइन तक पहुंचने वाला है। क्या ये एक सक्सेस स्टोरी बनेगी या ये कहानी थोड़ी सी भी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स के साथ चलती रहेगी? हम सबको 9 जनवरी 2025 तक इंतजार करना होगा, जब ये आईपीओ स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपना पहला कदम रखेगी। इन्वेस्टर्स जो इस आईपीओ में शामिल हो रहे हैं उनके लिए ये गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और जो लोग सोच रहे हैं उनको लगता है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ इस सफर में शामिल हो। डविनसन्स रिटेल आईपीओ की पूरी कहानी को जानने के लिए और भी ऐसे एक्साइटिंग अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।